हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम अब आपको जिस बारे में बताने वाले हैं वो कहानियाँ सर्च एंड रेस्क्यू टीम के ऊपर है, जो कि खोए हुए लोगों को ढूंढती है और उन्हें बचाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। इस कहानी के सच्चे पात्र है राहुल। राहुल बताते हैं कि उनके दादाजी अक्सर बीमार पड़ा करते थे, लेकिन उनके दादाजी पहले सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लिए काम किया करते थे, जो कि जंगलों में, समुंदर में खोए हुए लोगों को ढूंढना उनके दादाजी का काम था। लेकिन दादाजी ने एक डायरी छुपा कर रखी थी, जिस डायरी को वो कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे और ना ही किसी को कुछ बताते थे। एक दिन दादाजी ने मुझसे कहा कि राहुल इधर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम किसी से भी कभी शेयर मत करना, लेकिन मैं ये बातें आज आपको बता रहा हूँ। तो सुनिए मेरे दादाजी की कहानियाँ। मुझे सर्च एंड रेस्क्यू टीम में ज्वाइन हुए मुझे 3 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक दिन हमारे पास दोपहर के 2 बजे एक कॉल आई, जिसमें हमें एक काम मिला था। इस बर्फीले जंगल में बहुत सारी बर्फ़ गिरती थी और उसी बर्फ़ के अंदर एक परिवार अपनी हॉलीडेज मनाने के लिए गया था, जहाँ पर उनके माँ बाप और एक बेटा और एक बेटी थी, जो कि लगभग बेटा 6 साल का था और बेटी 9 साल की। तो इन्हीं के बारे में हमें बताया गया कि ये खेलते खेलते कहीं गुम हो गए। तब हमें उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पे जाना पड़ा। लेकिन हम वहाँ पर जाने के बाद हमने लगभग सारे एरिया की छानबीन की, लेकिन ना ही कोई पाँवों के निशान और ना ही कहीं कुछ और मिला। वो ऑपरेशन लगभग 2 हफ्तों तक चला, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। हमने हेलीकॉप्टर से ढूंढा तो हमें एक उन्हीं का बच्चा उस जगह से 24 किलोमीटर दूर मिला। ये बच्चा इतनी दूर कैसे आ सकता है? वो बच्चा मिलने पर उनके माँ बाप को थोड़ा तो सुकून मिला, लेकिन लड़की ना मिलने के कारण माँ बाप का रोकर बुरा हाल था। लेकिन हमने बच्चे को ढूंढने के लिए उसके भाई से थोड़ी पूछताछ की, तो उसने बताया कि हम जिस जगह पे ठहरे थे वहाँ पर एक भालू अंकल आए थे, जिनका मुंह बहुत धुंधला था और उनको एक बड़ी सी पूंछ थी। उन्होंने हमसे कहा कि चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ और मेरे साथ खेलने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो वो हम दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर हमें ले गए। तो हमने उससे पूछा कि बेटा तुम तो यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारी बहन कहाँ है? तो उसने हमसे कहा कि भालू अंकल ने मुझे ये कहा था कि तुम यहीं पर रुको, मैं और तुम्हारी बहन जाकर कुछ फल लेकर आते हैं, तब तक मैं तुम्हारी बहन को भी ठीक से रखूँगा, तुम यहाँ से हिलना मत। लेकिन वो आए ही नहीं और आप यहाँ पर आ गए। लेकिन वो बच्चा बहुत डरा हुआ तो नहीं था, बल्कि वो बहुत खुश था। वो लड़की हमें लगभग 3 घंटे से भी हमने ज़्यादा और सर्च की, बहुत सारे एरियाज में गए, लेकिन वो लड़की हमें कहीं नहीं मिली। इसके बाद वो ऑपरेशन तो हमने रोक दिया। दूसरा ऑपरेशन एक बीच का था, एक समंदर का बीच। वैसे तो बीच पर शार्क मछलियों का बड़ा आतंक होता है, लेकिन उन दिनों उस साइड पर शार्क नहीं आया करती थी। तो हमने एक बोर्ड भी लगाया था, जहाँ पर शार्क का आना मना है, का मतलब वहाँ पर शार्क है ही नहीं। लेकिन एक दिन एक परिवार उस बीच पर आया था, जहाँ पर लिखा था कि शार्क नहीं है, इसलिए वो परिवार के 2 बच्चे समंदर में गए। लेकिन वो छोटे होने के कारण उनके माँ बाप की उन पर बहुत नज़र थी और वो बच्चे पानी के ज़्यादा अंदर भी नहीं थे, बल्कि बाहर की तरफ भी खेल रहे थे। लगभग उनके गर्दन तक तो नहीं, लेकिन उनके छाती तक पानी था वहाँ पर। तो वो बच्चे खेल रहे थे और उसकी माँ की उन पर नज़र थी। तभी उन बच्चों ने एक शर्त लगाई कि चलो हम पानी के अंदर अपनी सांस रोक कर रखते हैं और देखते हैं कौन सबसे पहले ऊपर आता है। तो उन्होंने 3, 2, 1 कहा और डुबकी लगाई। उसका बड़ा भाई तो ऊपर आ गया, लेकिन उसका कज़न छोटा जो था वो ऊपर आया ही नहीं।
तो उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर हमें कॉल आई उनकी। हमने वहाँ पर लगभग 3 सप्ताह तक उन्हें ढूंढा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आसपास ना कोई शार्क थी ना ही कोई आदि मछली। तो बच्चा आखिर इतने से पानी में गायब कहाँ हो गया, ये भी हमारे लिए एक रहस्यमयी बनकर रह गया। तीसरी जो केस हम आपको बताने वाले हैं वो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाने में पहले तो ना कहा लेकिन उन्होंने बाद में हाँ कर दी। इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि उन दिनों शार्क मछलियों का पानी गर्म, समुद्र में पानी गर्म होने के कारण शार्क मछली समंदर की तरफ पड़ने लगी, का मतलब जहाँ पर बीच है उस तरफ आने लगी। तो हमने एक बोर्ड भी डाल दिया कि यहाँ पर तैरना या पानी के पास जाना मना है। लेकिन एक सरफिरा आदमी अपनी बोट लेकर जोर की रफ्तार से समंदर की तरफ चल पड़ा था। तो उसका कॉल हमें जल्दी ही आ गया, जिसमें हमें रडार मास्टर की तरफ से कॉल आई थी कि एक सरफिरा आदमी शार्क देखने की मतलब से समंदर के अंदर जा रहा है। तो हमने भी अपनी बोट निकाली और उस तरफ चल पड़े। थोड़ी ही आगे जाने के बाद हमने जो देखा वो देखकर हमारी आंखों से विश्वास हट गया, क्योंकि पूरे समंदर में खून ही खून, चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। हमने सोचा यार अगर इंसान को अगर किसी शार्क ने काटा या फाड़ा होता तो इतना खून नहीं जमता। जब हम आगे गए तो हमने देखा कि लगभग 30 से 40 शार्क के लाशें कटी फटी और बुरी तरीके से सड़ी हुई मिली। जिनके बाद हम उस बोट पर गए तो बोट के अंदर वो आदमी चुपचाप एक कोने में छुपकर बहुत जोर से रो रहा था। तो उससे हमने पूछा तो उसने कहा जानवर जानवर, बस जानवर की रट लगाया और उसने बाद में एक ही कहा बहुत बड़ा जानवर। उन शार्क की लाश को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो शार्क को एक ही झटके में अपने मुंह में दबोचकर इतना चीर फाड़ सकता है। ये कहानी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनकर तय के साथ हो गई। अब चौथी कहानी जो थी वो सबसे भयंकर और डरावनी थी, क्योंकि इस कहानी में भी एक परिवार बोट लेकर अंदर गए थे समंदर के, लेकिन उस वक्त कोई शार्क वगैरह नहीं थी। तो उनके 2 बच्चे बोट के पीछे की तरफ तैर ही रहे थे। वो छोटे थे लेकिन उनके माँ बाप की उन पर नज़र नहीं थी। तो उन दो बच्चे लगभग 2 या 10 मिनट के अंदर ही वहाँ से गायब हो गए। उनके माँ बाप का रोकर बुरा हाल था। जब हमें बताया गया तो हम वहाँ पर चले गए, लेकिन जाने से पहले हमें पता चला कि वो 2 के 2 बच्चे वहाँ से गायब है। तो हमने बहुत सोचा और समझकर वहाँ पर पूरा तलाश किया, लेकिन हमें कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लगभग उस बोट से 4 किलोमीटर आगे पानी में हमें उनका बच्चा तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसका सिर्फ सिर ही ऊपर था पानी के। हमने उसे जाकर बचाया और उसे बोट पर लेकर आए। तो उसने हमें कहा कि एक अंकल आए थे जिनकी आंखों में 7 रंग के आइस बॉल्स थे। ऐसा कौन सा अंकल हो सकता है जिसके आंखों में 7 रंग दिखते हो। और उसने साथ ही साथ उसने कहा कि उनके गर्दन पे यानी उनके नेक पर पूरे के पूरे छोटे से होल्स थे और उनके पूरे शरीर पंख, मछली के पंख भी आए हुए थे। उन्होंने हमसे कहा कि चलो मैं तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए ले जाता हूँ, और वो हम दोनों को ले गए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अब यहीं पर रुको, मैं पहले तुम्हारी बहन को खजाना दिखाकर लाता हूँ, बाद में तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन वो अंकल जल्दी आए ही नहीं और मेरी बहन भी नहीं आ रही थी और मैं भी उसी जगह पर खड़ा था। तब हमने उस बच्चे से पूछा कि वो अंकल किस तरफ गए। तो उसने कहा वो अंकल पानी में बहुत नीचे की तरफ, बस नीचे, सीधा नीचे चले गए मेरे बहन का हाथ पकड़कर, और फिर से कभी वापस आए ही नहीं। तो ये थी दोस्तों इनके साथ घटी और मेरे दादाजी ने बताई हुई कहानी। तो आप अगर इन कहानियों से अच्छा लगते हैं आपको ऐसी कहानियाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है। और अपनी कहानी भेजनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।